Hello, good morning, all of you, my friends, my guys, my YouTube कंप्यूटर केयर चैनल सब्सक्राइबर्स। आज हम आपके सामने फिर उपस्थित हैं और आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड जो हम श्रृंखला चला रहे हैं उसमें पार्ट 6 में हम आपको आज रेफरेंस के बारे में बताएंगे। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और जैसा कि हम आप सबसे डिस्कस करते चल रहे हैं कि कोई भी चीज़ सीखने से पहले हमें अपने मन मस्तिष्क को पूर्ण रूप से एकाग्र करना आवश्यक है। तो आज के इस श्रृंखला में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक विनम्र अनुरोध करेंगे कि आप इस कंप्यूटर केयर चैनल को पढ़ें और देखें और अपने सुझावों से हमें अवगत ज़रूर कराएं। और हम समझते हैं कि आपका कंप्यूटर का ज्ञान अपडेट भी होगा और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी काफ़ी जनरेट होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हमें सही शिक्षा व सही ज्ञान न मिले तब तक हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी चीज़ सही ढंग से स्थिर नहीं हो पाती है। तो ज़्यादा बातें ना करके हम आपको अपने कम टू द पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूजिंग डिफरेंट टूल्स व्हेन वर्किंग विद MS वर्ड। आप किसी भी क्षेत्र में हो, जब तक आप उस क्षेत्र से रिलेटेड नॉलेज को अपडेट नहीं करेंगे, आपके पास टूल्स नहीं होंगे, तब तक आप उस क्षेत्र में कोई भी विशिष्ट कार्य नहीं कर सकते। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर हमने MS वर्ड से रिलेटेड एक एक पॉइंट्स को आपके सामने रखने का एक क्रम शुरू किया है। उसी में आज हम रेफरेंस पे आपको अवगत कराएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड एक ऑप्शन है और इसके साथ में जो और भी ऑप्शन है एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, उनसे भी हम आपको अवगत कराएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में हमने अब तक काफ़ी चीज़ें सीखी हैं और आज के इस टॉपिक में हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप और भी अच्छा मनोयोग के साथ सीखें। तो हम अपने कम टू द पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का ये पेज आपके सामने ओपन है और इसमें हम देखिए यहाँ पे रेफरेंस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही रेफरेंस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने रिबन चेंज हो जाता है और इसमें अलग अलग ग्रुप में काफ़ी चीज़ें दी गई हैं जिनका हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम जो सबसे पहला ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स। जब कोई भी राइटर कोई भी बुक को लिखता है तो लिखने के बाद उसका जो कंटेंट्स है वो कैसे बनाया जाए, तो यहाँ पर हम आज आपको बताएंगे कि कैसे इसको हम बनाएंगे और ऑटोमेटिक इसको कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज जाने के लिए कंट्रोल इंटर बटन को से प्रेस किया और जैसे ही कंट्रोल V करेंगे तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया है, इसको फिर अगेन सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल C कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम कंट्रोल V पेस्ट करेंगे। तो इसी तरह से एक पेज और बना लेते हैं। तो कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करेंगे और कंट्रोल प्लस V। अब हमारे सामने ये हमने कुछ मैटर यहाँ पे इक्वल RAND करके लिख लिया है और इसको देखिए हम इसकी हेडिंग्स बनाए देते हैं। तो आप देख रहे हैं कुछ डिफरेंट कर दिया है इसमें। और तो इसको हम कैसे ऑटोमेटिक कंटेंट्स बनाते हैं उसका यहाँ पर हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ कंट्रोल इंटर करके ये पेज हम फ्री कर लेते हैं। अब क्या करना है, इतना हमने जैसे हमने प्रिंट कर लिया, रिटर्न में लिख लिया। लिखने के बाद यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम टेबल ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंटेंट्स है। तो हमें यहाँ पे जिस मतलब रूप में हमें लेना हो उसको यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो उससे पहले में क्या करना है, ऐड टेक्स्ट पर जाएंगे। ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लेवल 1 क्लिक कर लिया। तो इस तरह से ये आपकी देखिए
हेडिंग का कलर चेंज हो जाता है और ये सिलेक्ट हो जाती है। उसी तरह से यहाँ पर दूसरा लेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको हेडिंग को सिलेक्ट करते जाएंगे और जी सिलेक्ट करने के बाद अब हमें ये जितनी भी हेडिंग्स, जैसे आपने कोई बुक लिख रहे हैं या कोई कंटेंट्स लिख रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, उसमें अलग अलग हेडिंग्स हैं, अलग अलग पेज में हमें इसको डिस्क्राइब करना है, तो उन कंटेंट्स को हमें लिखना नहीं पड़ेगा। अब देखिए हमने केवल हेडिंग्स सिलेक्ट की हैं और यहाँ पे कर्सर की को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाके यहाँ पे लेवल्स दिए गए हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया तो आप देख रहे हैं कि जो हमने यहाँ पर हेडिंग्स सिलेक्ट की थी, देखिए ऑन द इंसर्ट टैब ये लिखा हुआ है, ऑन द इंसर्ट टैब द, और थर्ड आपका क्या है, इंसर्ट ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरीज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो जो तीनों हमने तीन यहाँ पर हेडिंग्स जो कलेक्ट की थी, सिलेक्ट की, तो हमें बगैर लिखे हुए हमारा यहाँ पे कंटेंट्स तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए हमने तभी 3 हेडिंग्स ली हैं और हम चौथा पेज जनरेट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल इंटर करने के बाद हमने यहाँ पे कंट्रोल V कर दिए। अब यहाँ पर हम यहाँ पर एक लाइन और थोड़ा ऐड कर लेते हैं। अब देखिए ये जो हमने नया पेज लिया है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऐड टेक्स्ट पे जाएंगे, लेवल 1 पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी हेडिंग हाईलाइट हो जाएगी। अब इसको हमें ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही इसको हमने सिलेक्ट किया तो आप देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है अपडेट टेबल। तो जैसे ही अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछेगा अपडेट पेज नंबर ओनली, अपडेट एंट्रीज टेबल। देखते हैं इसमें, ये देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो ये देखिए ये आपका यहाँ पर हेडिंग ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम बुक लिखते हैं तो बुक लिखते हैं या प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई अपना सर्वे रिपोर्ट बना रहे हैं, उसमें हमारे अलग अलग पेज की हेडिंग्स हैं, लेकिन उसको हम फर्स्ट पेज पे कंटेंट्स के रूप में देना चाह रहे हैं, तो उनको हम कैसे बनाएं, कैसे उन कंटेंट्स को शो करें। तो हमें यहाँ पे देखिए लिखना नहीं पड़ रहा है, हमने जैसे यहाँ पे इसका ऑप्शन एक बार फिर हम आपको रिपीट करते हैं कैसे इसको हमने ऐड किया। कंट्रोल Z करके हमने इसको बैक कर दिया। बैक करने के बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये जो 4th आपका है पेज, यहाँ पर हमने इसको भी कंट्रोल Z कर देते हैं। ये देखिए ये आपका सिलेक्शन हट गया है, यहाँ पे बाकी सिलेक्ट हैं। अब हमें देखिए यहाँ पर फर्स्ट पेज पर आपका यहाँ पर नहीं है कंटेंट्स में नाम। अब इसको हमें लेना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर ऐड टेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे और लेवल 1 पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि लेवल 1 हमने सिलेक्ट किया है तो हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे 1 2 3 है, कितने लेवल लेना है, तो हमने 1 लेवल लिया है तो 1 के हिसाब से ले लेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से फ्री कर देंगे सिलेक्शन, और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर, जैसे हम यहाँ पे कर्सर लाते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा अपडेट टेबल। तो अपडेट टेबल पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अपडेट पेज नंबर्स ओनली। हमें अगर केवल पेज नंबर अपडेट करना हो तब हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। दूसरा हमारा ऑप्शन है अपडेट एंट्री टेबल। तो हम जैसे इस पर क्लिक किया और ओके बटन प्रेस किया तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे कंटेंट्स में एक 1 लाइन और ऐड हो गई। तो आई थिंक कि आपको ये रेफरेंस और कॉन्टेस्ट कैसे हम बनाते हैं इसको आपके समझ में आ गया होगा। तो अक्सर बुक लिखते समय लोग जल्दबाजी करते हैं, नहीं जानकारी है तो अपने हाथ से लिख के बनाते हैं। यहाँ पे इसकी डिजाइनिंग भी आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए अपडेट टेबल पे यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पेज नंबर यहाँ से भी ले सकते हैं, और इस तरह से भी क्लिक करके आप अपडेट टेबल पर जाएंगे तो भी ये ऑप्शन आ जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब हमारा दूसरा है ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ है, अब अगर यहाँ पर हमें कुछ चेंजमेंट करना है तो जैसे यहाँ पे अब हमने 2 पे क्लिक किया, ये देखिए
और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही हम ये क्लिक करते हैं, देखिए ये आपका सिलेक्शन इस तरह से हो जाएगा। अब सेकेंड आपका जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है इंसर्ट एंड नोट इन नेक्स्ट फुट नोट। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, आप देखिए यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ मैटर लिखा हुआ है, लास्ट में यहाँ पे लिखा है टेम्पलेट। अब हमें टेम्पलेट के विषय में नहीं मालूम है कि टेम्पलेट क्या है, तो यहाँ पर हमें फुटनोट लगाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे इंसर्ट फुटनोट। तो जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे लास्ट पेज पर देखिए यहाँ पर ये 1 लिख के आ गया, और हमने यहाँ पर सिलेक्ट किसको किया था, टेम्पलेट को। तो टेम्पलेट को यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम दूसरा एक वर्ड लेते हैं PMKVY, PMKVY। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए 2 लिख के आ गया। तो अब जो हमने पहला आपका लिया था यहाँ पे टेम्पलेट, तो टेम्पलेट का मीनिंग क्या है वो यहाँ पे लिख देंगे। दूसरा यहाँ पे PMKVY है, तो PMKVY का क्या है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब देखिए, अब जैसे जब भी आपका कोई ये मैटर पड़ेगा तो जैसे उसने देखा यहाँ पर ऊपर 2 लिखा, आपने बुक्स में भी देखा होगा जो स्टैंडर्ड लिखते हैं उसमें नीचे लाइंस देके लिख देते हैं। तो ये फुट नोट्स हम इस तरह से बना सकते हैं, और ये बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है आपको। जो भी मैटर जिसका फुट नोट्स बनाना है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक करेंगे और ये आपका इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप नेक्स्ट फुट नोट, प्रीवियस फुट नोट, नेक्स्ट एंड नोट, प्रीवियस एंड नोट, तो ये तमाम ऑप्शन है। इनको आप जिस पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हाईलाइट, हम देखिए प्रीवियस पे आ गए तो इस तरह से ये क्लिक हो गया। तो ये हमारे 2 बहुत ही यूजफुल हैं रेफरेंस में। एक तो आपका बुक बनाते समय कंटेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, दूसरा जब बुक लिखते हैं तो उसमें जो टिपिकल वर्ड हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, उनकी मीनिंग्स क्लियर करने के लिए हम ये इंसर्ट फुटनोट का ऑप्शन उपयोग में लाते हैं। अब जैसे यहाँ पे शो पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका ये तुरंत जहाँ पे हमने लिखा है तुरंत यहाँ पे क्लिक हो गया। अब देखिए इस पेज पे हम यहाँ पर थे, ये हमारा यहाँ पे कर्सर है और हमने शो नोट्स पे क्लिक किया तो जो हमने शो नोट्स बना रखे हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जैसे आप किसी का कंटेंट्स पढ़ना है या किसी ने वर्ड की फ़ाइल आपको भेजी है तो आप डायरेक्ट अगर देखना चाहें तो शो नोट्स पर आप क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर देखिए क्लिक है शो नोट्स, तो देखिए तुरंत आपका कर्सर जहाँ पर आपने नोट्स इसमें इंक्लूड किए हैं, जोड़े हैं, उसमें आपका आ जाएगा। नेक्स्ट फुट नोट में नेक्स्ट, तो यहाँ देखिए नेक्स्ट पर आ गया। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको रेफरेंस और बनाना सिखाया है, साथ में आपको हमने फुट नोट्स लगाना भी बताया है। और हम क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं जिससे आपका मन मस्तिष्क एक्सेप्ट करता रहे, ज़्यादा आपको बर्डन ना हो, तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, जैसा कि हम आपसे कह भी रहे हैं हर समय, और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए कोई भी चैनल जब तक आपके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर्स नहीं मिलते हैं तब तक एक पॉजिटिव एनर्जी तो हमारे अंदर बहुत है, वो हम आपको ना भी आप लाइक सब्सक्राइब करें तो वीडियो हम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक रिक्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जिससे वो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो बच्चे स्कूल में पैसे देके नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि इस समय का बहुत विषम परिस्थितियां हैं और हम सभी लोग इन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं।
तो ऐसे लोगों तक लाइक सब्सक्राइब शेयर करके ज़रूर पहुंचाएं जो इन नोट्स को पढ़कर अपने कंप्यूटर ज्ञान का जो अपडेशन है वो कर सकें और अपडेट अपने आप को करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।